अब जिस तरह से बाज़ार में बुल्स की तेज़ी बन रही है, तो बुल्स और बेयर्स में लड़ाई हो रही है। बेयर्स चाहते नहीं है बाजार भागे और बुल्स चाहते हैं भाग जाए। तो अब तो ऐसा लगता है दोनों गाना गा रहे हैं। बुल्स कह रहे हैं बाजार बढ़े नहीं, गिर जाए। अच्छा। और बुल्स चाहते हैं बाजार बढ़ जाए, उनकी आज तेज़ी भी है, मजबूती भी है। तो गाना क्या चल रहा है? बुल्स कह रहे हैं जा जल्दी भाग जा, निफ्टी से कह रहे हैं जा जल्दी भाग जा। बेयर्स कह रहे हैं नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। तो वही वो चल रहा है। जो लोग बेयरिश है उनको लग रहा है अब गिरा बाजार, अब गिरा बाजार, और जो बुल्स हैं बुलिश है भाग जाएगा भाग जाएगा। तो माहौल तो बड़ा आज सेंटीमेंट बदल गया। मैं आपको डिटेल में वीडियो में समझाया कि बाजार का पूरा सेंटीमेंट बदला है। अच्छा अब बताओ, आज कल तक तो आपको नहीं पता चल रहा, अब आप बताओ आपको लग रहा है जो माहौल बन गया है इसमें 25 कटेगा? और अगर हाँ आपको लगता है 25 कटेगा तो आप बताइए अब इस अगस्त एक्सपायरी तक मैक्सिमम बाजार कौन सा लेवल बना सकता है? मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, आप ही बताइए और कमेंट में लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मूड माहौल बाजार का बदल गया। जिस तरह से कल कैंडल बनी थी और आज फिर उस कंटिन्यूटी में जो कैंडल बनी है, तो ऐसा लग रहा है कि अब यही कहना पड़ेगा दुख भरे दिन बीते रे भैया अब तेजी आयो रे, के तो मंदी के दिन बीते रे भैया अब तेजी आयो रे। जो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था, लगता है वो पूरा हो गया। हालांकि शेयर बाज़ार में ना कभी भी गारंटी नहीं होती है, जस्ट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो अब एक अपवर्ड ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी खासी हाई हो गई है। हालांकि इसमें एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बैड न्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए तो बाज़ार फिर से गिर सकता है। लेकिन अभी जो मूड माहौल है वो तारीफ़ें काबिल तारीफ़ है। मैं तारीफ़ काबिल भूल जाता हूँ शायद, है ना? काबिल तारीफ़ होता है ना, काबिल तारीफ़ है, अधूरा बोल रहे थे अभी। हाँ, काबिल तारीफ़ है। इसको तारीफ़ करनी पड़ेगी जो इस वक्त की सीन बना है। देखिए मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ, इधर देखिए आप, देखिए अब बदल दिया ना इन 4 कैंडलों ने सारा माहौल। 1 2 3 4। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर, कभी कहते हो तेजी, कभी कहते हो मंदी। अब भाई कैंडलों ने अपना रूप बदल दिया, तो मैं यही कहूँगा भी तेजी आ गई है, अब मंदी बोलता रहूँ? यानी मैंने कहा भाई कल लगता है बादल रात को बड़े गरज रहे थे, मैंने कहा बारिश अभी तो नहीं, सुबह होगी, सुबह धूप निकला ही, बादल है ही नहीं, मैं फिर भी बोलूँ नहीं बारिश होगी बारिश होगी। मैंने कहा था ना रात को भाई बादल छट गए, कुछ नहीं, तो यही कहूँगा भाई धूप आ गई, अब बारिश का चांस नहीं है। अब ये कैंडलें इतनी ज़बरदस्त बनी है, आप देखो ना। अब इन 4 कैंडलों को कंपेयर करो, देखो मैं इस 4 कैंडलों में हो क्या रहा है। हायर लोज हैं, हायर टॉप्स हैं। मैं बोलता हूँ ये टॉप है, अगला ये टॉप है, अगला ये टॉप है, अगला ये टॉप है। अब सारे टॉप हायर हैं। अब लोज देखो, ये पहला लो है, ये दूसरा लो है, ये तीसरा लो है, ये चौथा। यानी 4 कैंडलें बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी के साथ है। और इस फेज़ में देखो ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस फेज़ में कैंडलों का टॉप बॉटम इन ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो एक कंसोलिडेशन का फेज़ था। अब 4 कैंडलों ने जो है मूड माहौल बाज़ार का बदल के रख दिया। तो अब यही कहना पड़ेगा भाई, अब जो है हो सकता है बाज़ार काफ़ी तेज़ी देगा। फिर देखिए अब कैंडल ने ये मिडिल बोलिंजर बैंड है, लोअर हाफ ऑफ ये है मिडिल बोलिंजर बैंड, और ये है अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड, उसमें चली गई कैंडल्स। 3 दिन से लगातार वहाँ क्लोजिंग दे रही है। कल की क्लोजिंग यहाँ थी, ये परसों की, कल की यहाँ थी,
आज की हैं, तो तीनों क्लोजिंग जो है अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में। अब ये सारे इंडिकेटर ये हैं कि बाज़ार में मूड माहौल चेंज हो गया। तो अब इस वक्त तो तारीफ ही करनी पड़ेगी इस माहौल की। अब देखो, ये देखो, अब इसका यहाँ पर भी संकेत आ रहा है। अब देखो, बेयरिश क्रॉसओवर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जिस तरह से आज कैंडल बनी है, ऐसी अगर कल ऊपर करके बनी तो कल बुलिश क्रॉसओवर बन जाएगा। आरएसआई देखो कितना नीचे चला गया था, 50 के ऊपर डिसिसिवली चला गया। तो अब टेक्निकली हर पैरामीटर पे हम ये कहेंगे बाज़ार मजबूत है, बाज़ार आगे बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात। अब बाकी चीज़ें देखते हैं, जैसे फियर। देखिए फियर, हालांकि कल के मुकाबले ये कह रहा है फियर बढ़ा है, घटा है, मतलब उसका मार्केट मूड घटा है, तो यानी एक्सट्रीम फियर बढ़ा है ना। इससे मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ, पर अभी मैं कैलकुलेट तो करता नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। फिर भी कल के आसपास ही है, तो हम कहेंगे कि भाई जो इसका बुरा वक्त आ गया था, एक्सट्रीम फियर का मार्केट मूड 16 हो गया था, वहाँ से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 28 आ गया है, अच्छी बात है। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ भी सब ठीक चल रहा है। कैसे? देखो, यूएस डॉलर इंडेक्स 101 हो गया। देखो, इस पूरे 2024 में आप चेक करो, पूरा ऊपर से 2024 से नीचे तक, इवन आप 28 सितंबर ऑनवर्ड देखो, कभी भी आपको 101 नज़र आ रहा है एक बार भी? तो ये इसने अपना लोएस्ट बना दिया है, अच्छी बात है। क्रूड जो बढ़ गया था 81 तक चला गया था, रिसेंटली मज़ा नहीं आ रहा था, अब गिर के वो भी 78 पे आ गया। रुपया जो 84 के पार चला गया था, यहाँ देखिए, अब वो 83.76 आ गया। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो 4.7 चली गई थी, अब 3.837 आ गई थी। यानी अब जितने भी इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं वो भी बेटर ही होते जा रहे हैं ना। ये सब बातें क्या है, मूड माहौल बदलता नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अब एफआईज को ही देख लो, आप लगातार बड़ी बड़ी बिकवाली कर रहे थे, आज उन्होंने भी स्टॉप लगाया और एक नेट खरीदारी की है। इसमें हालांकि स्टॉक उन्होंने बेचे हैं कैश सेगमेंट में, पर डीआईज ने उनसे ज़्यादा खरीद के नेट खरीदारी लिया है डीआईज पर। उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर खरीदे, स्टॉक फ्यूचर खरीदे, कुल तो उन्होंने भी खरीद के गए हैं बाजार से। तो कहते हैं ना, वक्त बदल रहा है, मूड बदल रहा है इसमें। अब बाजार एक अच्छी पकड़ बना रहा है, तो देखते हैं कब तक ये रहती है। फिर बदल जाएगी तो हम फिर डिफरेंट बात करेंगे। अब जो आपका ये 50 के नीचे चला गया था, अब इम्प्रूव हो गया, ये 57 के आसपास आ गया था, अब 57.5 के आसपास आ गया। यानी इंडेक्स लॉन्ग और स्टॉक लॉन्ग दोनों बेटर होती जा रही हैं। अब आप सारे इंडाइसेस देखिए, सारे हरे में, यानी इसको कहते हैं ब्रॉड बेस्ड तेजी, यानी बाजार के हर सेगमेंट में तेजी है। और विक्स देखिए आप, वो गिर गया है। यानी अब एक भी फैक्टर हो ना जो ये कह रहा हो कि बाजार में कमज़ोरी है, तो मैं कहूँ अब सारी चीज़ें कहते हैं अच्छी हैं। हालांकि आज अच्छी बात क्या है, आप देखो सारे इंडेक्स बराबर बढ़े। ऐसा नहीं है कोई 2% बढ़ गया, कोई गिर गया। आज सारे इंडेक्स बराबर है, सब आधा % से लेकर 1% से नीचे बंद हुआ है। सबसे कम ये बढ़ा और सबसे ज़्यादा गला खराब हो गया, ये बढ़ा है। अच्छा, निफ्टी बैंक सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज वही सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी नहीं है, उसकी एक्सपायरी कल है। तो ये सब बातें इस वक्त इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रही है कि बाज़ार जो है बेटर हो गया। अब आज 1500 शेयर लगभग बढ़े हैं और 900 शेयर घटे। बलरामपुर चीनी, एसबीआई लाइफ, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी लाइफ झंडे गाड़ रहे थे। नीचे गिरने वाले भी थे, ओएनजीसी मर गया, बिरला सॉफ्ट मर गया, यूनाइटेड ब्रूज मर गया, सन टीवी मर गया। ऐसे ही होता है, कभी कभी कोई गिर जाता है, कोई चढ़ जाता है। आज 39 शेयर्स निफ्टी 50 के बढ़े हुए थे, 11 शेयर घटे हुए थे। तो एक बड़ी पकड़ के साथ बाजार चल रहा है।
कल 24,572 पे बंद हुआ, आज अच्छी गैप अप ओपनिंग, लगभग आप मान के चलो 95-100 पॉइंट की। फिर शुरू में और भागा, पीक बना लिया 24,724 का, फिर बस उसमें करके थोड़ा नीचे बंद हुआ। बॉटम भी इसने शुरू में बना लिया था 24,607 का, फिर 24,700 के लपेटे में बंद हुआ, 126 पॉइंट चढ़ के 0.5% की तेजी के साथ भाग रहे थे। आज लाइफ इंश्योरेंस के शेयर भाग रहे थे, सारी इंश्योरेंस शेयर, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, बजाज फिंसर, फिर श्रीराम फाइनेंस तेज था। इंडस बैंक ने म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन मिल गई है। गला खराब हो गया। उसके बाद हिंडाल्को, टेक महिंद्रा भी काफ़ी तेज था। टेक महिंद्रा के CEO का बदलाव आया। सबसे ज़्यादा ONGC गिरा हुआ था, भारतीय एयरटेल, ये वो शेयर हैं जो पहले बढ़ रहे थे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ITC, अदानी एंटरप्राइज, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब गिर कर बंद हुए। इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस देखिए कितना बढ़िया चेंज है। कल 24,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, आज 24,300 पर है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इवन 24,500 पे बढ़ा है, 24,600 पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 24,700 पे भी प्रोपोर्शनली देखो बहुत ज़्यादा बढ़ा। पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ऊपर के लेवल पे जा जाके पुट्टे लिख रहे हैं। कॉल राइटर्स हाईएस्ट है 25,000 पे और मैक्सिमम पेन भी 25,000 पे। तो 25,000 तो ऐसा हो गया स्टोन्स थ्रो, कभी भी पकड़ सकते हैं। मंथली वाले में भी चेंज है बड़े दिनों के बाद। अभी तक कॉल राइटर्स 24,500 पे हाईएस्ट लेवल पे थे, अब 25,000 पे आ गए। मैक्सिमम पेन हालांकि अभी भी 24,500 पे ही है। पुट राइटर्स हाईएस्ट अभी भी 24,000 पर कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव। अब देखिए PCR कितना इंप्रूव कर गया, 1.14। मंथली वाला भी हल्का से इंप्रूव कर गया, यानी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेटर हो। निफ्टी बैंक देखो, निफ्टी बैंक के लिए कहना पड़ेगा 12 के 12 शेयर हरे में। बड़े दिनों के बाद अपना निफ्टी बैंक तगड़ी परफॉर्मेंस लाया है। 50,368 पे बंद हुआ, हल्की गैप अप ओपनिंग, तो फिर भाग गया, भागता ही रहा। पीक बनाया 51,025 का, बॉटम शुरू में बनाया यहीं पर ही 50,398 का, फिर हल्का सा पीक बनाने के बाद थोड़ा सा शांत हुआ और 50,800 के ऊपर क्लोजिंग दी। 425 पॉइंट से ज़्यादा बढ़कर लगभग 1% से कम है, 0.86 बढ़कर बंद हुआ। सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, जिन बैंकों के कपड़े फट गए थे, जिन बैंकों को धोबी पछाड़ से मारा गया था, आज सब चढ़ गए। सबसे कम तेजी ICICI बैंक, HDFC बैंक, दिग्गज बैंक ढीले थे, बाकी सब भाग रहे थे। उन्होंने खूब आज तमाशा किया। देखो अब इसने भी तोड़ दिया ना, देखो ये मतलब यही चीज़ देखनी होती है। अब कुछ कमी भी है। पहली बात, कितने दिनों के बाद देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आज 11वीं कैंडल ऐसी है जो मिडल हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड के ऊपर गई है। और अब ये देखिए इसका भी हाई 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 हाई, रोज अपर हाई है। अब बॉटम्स देखिए, लो 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 लो, तो हायर हाइज हायर लोज बना रही है 4 सेशन से। और आज बस थोड़ी सी कमी रहेगी कि ये जो इसका जो ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, पिंक कलर की लाइन, इसके नीचे क्लोजिंग है और मूविंग एवरेज भी यहाँ पर बोलिंजर, मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे है। एक बार इस कैंडल के ऊपर चली जाए ना, इस लाइन के ऊपर और इसके अच्छी क्लोजिंग दे दे ऊपर, तो फिर हम कहेंगे इसमें भी परिवर्तन आ गया। तो यानी अब ग्रीन शूट्स तो आ गए हैं इम्प्रूवमेंट के। यहाँ भी चेंज है। पुट राइटर्स को देखो, कल तक उनका ज़्यादा थे वो 50,000 पे, 50,000 पे तो बढ़े, 50,500 पे भी बढ़ गए, 51,000 पे भी बढ़ गए और यही मैक्सिमम पेन आ गया। और कॉल राइटर्स तो भाग गए 50,500 से, ऐसे भागे जैसे कितने
चोर पुलिस को देख के भाग जाता है। तो ये अच्छी बात है। पीसीआर में बड़ा ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है। मंथली भी हुआ है, पर मंथली भी काफ़ी हुआ है, पर वीकली तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 के पार चला गया। कल बड़ी तेज़ी दिखा सकता है ये। बाकी देखो यार, ऑपरेटर का तो डंडा रहता ही है। आज भी यार देखो, मैंने बहुत सारी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ करी हैं, जिसके चलते 1,03,270 का नुकसान हुआ है। हो रहा है आजकल नुकसान। बच्चे कहते हैं आपको लॉस नहीं होता, अब देखो 2-3 दिन से लॉस ही हो रहा है रोज़। रोल ओवर कर रहा हूँ ना, 3 मैंने फ्यूचर बाय किए, 1 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, 2 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 1 स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया, 1 एग्रेसिव पुट बेची, 2 एग्रेसिव कॉल बेची, 3 स्टॉक पोजीशन बनाई। लॉसेस का कारण ये था, बजाज फाइनेंस की मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें तो प्रॉफिट था, पर एसआरएफ के ना 2 लॉट्स को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, इसमें बड़ा नुकसान आ गया। फिर एक्साइड, इसके फ्यूचर को मैंने ख़त्म किया, इसमें बहुत बड़ा नुकसान। इसके अलावा फिर मैंने मन्नापुरम के आज मैंने 500 शेयर बेच दिए, कैश की ज़रूरत थी, तो ये इतने के ख़रीदे थे, इतने के बेचे थे, इसका जो डिफरेंस है उसको आप 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। लगभग कितना आ रहा है? 45,000 50,000 के बीच आ रहा है, 46,000 के आसपास। तो ये सारी आज की स्टोरी है। तो भैया अगर आप भी सीखना चाहें, क्योंकि मैं बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन या टिप्स तो देता नहीं हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर डीमेट अकाउंट खोलना हो तो मेरी टीम को ही कॉल करिए इस नंबर पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।